हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम जो है इस सेशन में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश भ्रमण के बारे में। और उत्तर प्रदेश भ्रमण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए सेशन बहुत शानदार और जोरदार रहेगा और वो अपनी तैयारी यहाँ से जो है कर सकते हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश भ्रमण को पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश भ्रमण के बारे में। तो मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल द बुद्धा क्लासेस पर। तो हम जो है आज सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश भ्रमण में सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण, कि इसके नामकरण जो है कैसे कैसे और कब कब किया गया था। नेमिंग, इसे हिंदी में कहा जाता है नामकरण। नामकरण कहा जाता है। नामकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था सन 1836 की बात करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान की बात करते हैं। सन 1836 की। सन 1836 की हम बात करें दोस्तों, तब इसका नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया। यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो है राजधानी क्या थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी, तो आप लोग बोलेंगे राजधानी इसकी आगरा थी। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो आप बोलेंगे इसकी राजधानी आगरा थी। और आगरा राजधानी कब से कब तक रही, तो आप बोलेंगे सन 1936 से लेकर सन 1958 तक। सन 1836 से लेकर सन 1858 तक जो है आगरा इसकी राजधानी रही। यहीं पे मैं यदि आगे बात करूंगी आप सभी से कि 1836 के बाद इसका नाम जो है कब बदला गया, उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया, तो सन 1877 की बात है। सन 1877 की बात है, तब इसका नाम क्या रखा गया, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। क्या नाम रखा गया इसका, आगरा व अवध इसमें और जोड़ा गया। आगरा व अवध इसमें और जोड़ दिया गया। इसका नाम पूरा क्या रख दिया गया, सन 1877 की बात की है तो इसमें पूरा नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। इस टाइम इसकी राजधानी क्या थी, इसके बारे में राजधानी की बात करते हैं। इसकी दूसरी राजधानी क्या बनाई गई, तो इसकी दूसरी राजधानी बनाई गई प्रयागराज। प्रयागराज इसकी दूसरी राजधानी बनाई गई। दूसरी राजधानी कब से कब तक चली, तो दूसरी राजधानी 58 से लेकर 1921 तक चली। कब तक चली इसकी राजधानी, कब तक चली, 1921 तक। ये दूसरी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। दूसरी राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे प्रयागराज। इसके बारे में आगे हम जो है पढ़ते हैं। इसका नाम फिर से चेंज किया गया, कब, सन 1902 में। 1902 में इसका नाम फिर से चेंज किया गया दोस्तों। और 1902 में इसका नाम क्या रखा गया आपकी बार, तो इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। क्या नाम रखा गया इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, है ना। आगरा व अवध इसका नाम रखा गया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं
इसकी तीसरी राजधानी क्या बनाई गई? उत्तर प्रदेश की तीसरी राजधानी क्या बनाई गई? उत्तर प्रदेश की तीसरी राजधानी की बात करते हैं हम। तीसरी राजधानी क्या बनाई गई? तो आप लोग बोलेंगे पहली राजधानी तो आगरा थी, दूसरी राजधानी प्रयागराज बना दी, तीसरी राजधानी को कुछ टाइम के लिए बनाया गया नखलऊ। क्या बनाया गया? नखलऊ को तीसरी राजधानी के रूप में बनाया गया। और तीसरी राजधानी कब से कब तक चली? तो आप बोलेंगे सन 1921 से लेकर कब तक चली दोस्तों? तो आप बोलेंगे सन 1935 तक चली। और ये आंशिक रूप से बनी थी। कब कैसे रूप से बनी थी? ये आंशिक रूप से बनी थी, आंशिक रूप में बनाई गई नखलऊ राजधानी थी। इसके बाद यदि मैं आप लोगों से बात करूंगी सन 1937 की, कब? सन 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आप बोलेंगे सन 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? संयुक्त प्रांत नाम इसका रख दिया गया। सन 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। और इसकी चौथी राजधानी, उत्तर प्रदेश के चौथे नंबर की राजधानी क्या थी? तो आप बोलेंगे चौथे नंबर की राजधानी, चौथी राजधानी क्या थी? चौथी राजधानी की यदि मैं बात करूंगी आपसे, तो आप लोग बोलेंगे कि इसकी चौथी राजधानी पूर्ण रूप से नखलऊ को बना दिया गया, पूर्ण रूप से नखलऊ को बना दिया गया, है ना, नखलऊ को बना दिया गया। और नखलऊ राजधानी जो है सन 1935 से लेकर अब तक चल रही है। अब तक यूपी की राजधानी क्या है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमने चीजें थोड़ी सी पढ़ी उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर हम जो है थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर हम थोड़ा सा समझते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हम थोड़ा सा समझते हैं। ये पेज कॉपी हो गया। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर कब क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया था? तो आप बोलेंगे सन 1937 में इसका नाम रखा गया था। यदि मैं आगे आप लोगों से बात करूंगी इसकी कि आगे जो है हम सन 1937 के बाद की बात करते हैं। अब आगे सन 1937 के बाद की बात करते हैं, तो 24 जनवरी की बात है। कब की बात है मेरे दोस्तों, मेरे लड्डुओं, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कब की बात है? तो आप बोलेंगे 24 जनवरी सन 1950 की बात है। कब की है? 24 जनवरी सन 1950 की बात है। सन 1950 की क्या बात है कि उत्तर प्रदेश का नाम 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर, क्या, संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या रख दिया गया? आप बोलेंगे संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया, नाम रख दिया गया। अगर मैं इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करूं, आप लोगों से और चीजें बताऊं, तो उत्तर प्रदेश का अर्थ क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश का अर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश का अर्थ क्या है? तो मेरे लड्डुओं, मेरे चीतों, मेरे कबूतरों, उत्तर प्रदेश का अर्थ है, उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा। क्या है? उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। और प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र।
प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र। अर्थ क्या है? क्षेत्र। उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है उसी को उत्तर प्रदेश कहा गया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई? पहली बार ये कब मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार फर्स्ट टाइम्स कब मनाया गया? तो सन 2018 में पहली बार मनाया गया। इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश की स्थापना के दौरान उत्तर प्रदेश की स्थापना, अगर मैंने आपको बताया कि इनका नाम बदलकर सन 1950 को क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूपी के प्रथम राज्यपाल, है ना, यूपी के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन बने? राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल की बात हुई तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम था होरमुख फिरोज शाह। क्या नाम था? होरमुख फिरोज शाह। क्या नाम था? होरमुख फिरोज शाह इनका नाम था दोस्तों, फिरोज शाह। ये जो है उत्तर प्रदेश के क्या थे? पहले राज्यपाल थे। इनका पूरा नाम होरमुख फिरोज शाह मोदी था। क्या था? मोदी था। इसके बाद हम जो है अब कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक बार पहले इन चीजों को रिवीजन करते हैं, इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश के बारे में और सारी चीजें पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में सबसे पहले हमने नामकरण पढ़ा। नामकरण में हमने क्या क्या देखा दोस्तों? नामकरण में ब्रिटिश शासन के समय की बात की है। मैंने सन 1836 की बात की है। सन 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था, जिसकी राजधानी आगरा को बनाया गया और आगरा की राजधानी सन 1836 से लेकर सन 1858 तक जो है इसकी राजधानी रही। इसके बाद मैं आपसे सन 1877 की बात करूंगी। सन 1877 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत, और इसमें आगरा व अवध भी जोड़ दिया गया। और इसकी दूसरी राजधानी, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? प्रयागराज को बनाया गया। और प्रयागराज राजधानी कब से कब तक रही? तो सन 1858 से लेकर सन 1921 तक जो है इसकी दूसरी राजधानी रही। इसके बाद मैंने आप सभी को पढ़ाया क्या? तो आप बोलेंगे हमने सन 1902 की बात की। सन 1902 में जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सन 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध रख दिया गया। और इसके उत्तर प्रदेश की तीसरी राजधानी लखनऊ को बनाया गया, जो कि आंशिक रूप से बनाई गई थी। और आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब से कब तक रही? सन 1921 से लेकर सन 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ रही उत्तर प्रदेश की। और इसके बाद हमने सन 1937 की बात की। सन 1937 में भी इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदलकर रखा गया संयुक्त प्रांत। क्या नाम रखा गया? संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। और संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश की जो चौथी राजधानी बनाई गई वो पूर्ण रूप से लखनऊ को बना दिया गया। सन 1935 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को माना जाता है और बताया जाता है। इसके बाद 24 जनवरी सन 1950 की बात है। कब की? 24 जनवरी सन 1950 की बात है। इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। और उत्तर प्रदेश का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ होता है उत्तर दिशा और प्रदेश का मतलब होता है क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का अर्थ के बाद मैं आपको बताऊं,
प्रदेश इसके बाद इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो सन 2018 में मनाया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल होरमुख फिरोज शाह मोदी जी बने। इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग बड़े बड़े शब्दों में हेडिंग डालेंगे। आप अब बड़े बड़े शब्दों में नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, और लिखेंगे उस पे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो है यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब यूपी की भौगोलिक स्थिति। यूपी की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति है ना। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, किसकी स्थिति जो है किस प्रकार की है, और इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें जो है पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो पहले हम थोड़ी यूपी से अदर चीजें पढ़ लेते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। यूटी कितने हैं? तो आप बोलेंगे यूटी इसमें जो है 8 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपसे पूछूंगी उत्तर प्रदेश का आकार क्या है, यूपी के आकार की बात करते हैं। यूपी का आकार, यूपी का आकार, तो यूपी का आकार जो है लंबवत है। कैसा है दोस्तों? लंबवत आकार बताया गया है उत्तर प्रदेश का। ये ग्लोब पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्लोब पर स्थित है। किस पर स्थित है? स्थित की बात करूं मैं तो ये बोलेंगे आप, ये ग्लोब पर स्थित है। ग्लोब पर स्थित है। ग्लोब पर स्थित है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद आपसे यूपी के क्षेत्रफल की बात करूंगी, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? यूपी का क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे यूपी के क्षेत्रफल की बात है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्या क्षेत्रफल है? तो आप बोलेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और समझते हैं। भारत का कितना परसेंट, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना? 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का एरिया है। यूपी क्षेत्रफल के अनुसार चौथा बड़ा राज्य है। यूपी क्षेत्रफल के अनुसार, है ना, मैंने क्या बताया? यूपी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का है? 4वां बड़ा राज्य है। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे कि पहले नंबर पर कौन सा आता है, तो पहले नंबर पर राजस्थान राज्य आता है।
कौन सा आता है, इसमें आप पॉइंट 1 करके लिखेंगे। राजस्थान जो है इसमें पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी के नाम से जानते हैं। एमपी जो है इसमें दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे काले काले, कौन सा तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, जो कि जहां पर महाराष्ट्र के नासिक शहर में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। चौथे नंबर पर जो है कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे अपना उत्तर प्रदेश आता है। अपना उत्तर प्रदेश आता है, यूपी आता है। ये जो है भारत के कितने कितने परसेंट हिस्से को घेरे हुए हैं, तो राजस्थान की बात की जाएगी तो 10.4 हिस्सा जो है, पूरे कुल क्षेत्रफल का 10.4वां हिस्सा किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। एमपी के पास 9.38% है और महाराष्ट्र के पास 9.36% है और उत्तर प्रदेश के पास कौन सा है, 7.33%। भारत का कुल हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं मैं, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, आगे बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करते हैं। यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्र के क्षेत्रफल की, कि ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है यूपी में। ग्रामीण एरिया जो है कितना आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप सभी बोलेंगे कि ये जो है कितना है, तो आप बोलेंगे 233 65.71 वर्ग किलोमीटर है ना। वर्ग किलोमीटर जो है, इतना हिस्सा जो है 23-33-65.71 वर्ग किलोमीटर, इतना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और शहरी क्षेत्र की बात की जाए कि शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बताया गया है मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, सभी ध्यान से पढ़ने जरा कि इसका क्षेत्रफल कितना बताया गया है, तो 75 है ना, 75-62.29 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। कितना बताया गया है, आप बोलेंगे 75-62.29 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। आगे हम बात करते हैं किसकी, कि इसका विभाजन जो है कब हुआ, विभाजन से पहले का क्षेत्रफल कितना था, यूपी का विभाजन से पहले का क्षेत्रफल क्या था, है ना। विभाजन से पहले का क्षेत्रफल की बात करते हैं। विभाजन से पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, तो हम बात करते हैं यूपी के विभाजन से पहले का क्षेत्रफल। विभाजन से पहले का क्षेत्रफल कितना था, पहले का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है ना, क्षेत्रफल कितना है। विभाजन से पहले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप बोलेंगे कितना है, तो आप बोलेंगे 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है, तो आप बोलेंगे 2,94,411 वर्ग किलोमीटर जो है, ये विभाजन से पहले का उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। यहाँ पे 29वां राज्य बनाया गया, एक 29वां राज्य की स्थापना की गई, है ना। 29वें राज्य की स्थापना की गई थी, 29वें राज्य की स्थापना की गई थी। राज्य की स्थापना
स्थापना की गई थी, 29वें राज्य की स्थापना की गई थी, वो सॉरी 29वें नहीं 27वें राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या की गई थी? 27वें राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश के यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को जिलों को अलग करके बनाया गया था, अलग करके बनाया गया था। उस राज्य को जिलों को अलग करके बनाया गया था। उस राज्य का नाम क्या था? राज्य क्या था? तो आप बोलेंगे इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल नाम था। इसकी ये जो है कब अलग किया गया था, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा 13 जिलों को मिलाकर ये 27वां राज्य कब बनाया गया था? तो आप लिखेंगे 9 नवंबर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लिखेंगे दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जनपदों को मिलाकर जो है अलग करके जो है इस राज्य को बनाया गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं आगे आपसे इसी के बारे में बात करूं मैं आपसे कि उत्तरांचल का नाम कब बदला गया, तो आप बोलेंगे उत्तरांचल का नाम बदलकर 1 जनवरी सन 2007 को। उत्तरांचल का नाम कब बदला गया? उत्तरांचल का नाम बदला गया। कब बदला गया? तो मेरे चीतों बदला गया। तो आप बोलेंगे बदला गया। नाम बदला कब बदला? तो आप बोलेंगे 1 जनवरी सन 2007 को। 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? नया नाम क्या रखा गया? नया नाम था इसका उत्तराखंड। क्या नाम था दोस्तों? उत्तराखंड इसका नाम रखा गया। कब रखा गया? तो आप बोलेंगे ये जो है उत्तराखंड नाम 1 जनवरी सन 2007 को रखा गया था। आगे इसके बारे में हम और बात करते हैं, आगे चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद या जिला आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसका नाम क्या रख लेंगे? ये सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी। कौन सा है? तो आप बोलेंगे इसका नाम है लखीमपुर खीरी। दोस्तों क्या नाम है? लखीमपुर खीरी इसका नाम है। अगर इसके क्षेत्रफल की यदि मैं बात कर लूं आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे इसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर। 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एकमात्र जनपद है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे बड़ा है। एकमात्र जनपद है उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे बड़ा है। आगे मैं बात करूं आप लोगों से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? सबसे छोटा जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का
यूपी का लिख लेंगे यहाँ पर से, यूपी का सबसे छोटा जनपद, सबसे छोटा जनपद कौन सा है, छोटा जनपद कौन सा है, तो आप इसका नाम बता देंगे मुझे। आप बोलेंगे सबसे छोटा जनपद हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़। हापुड़ कितने वर्ग किलोमीटर में है, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए आपसे तो 660 वर्ग किलोमीटर में बस फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 660 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की, इसके अक्षांशीय विस्तार की और इसके देशांतरीय विस्तार की। यूपी के अक्षांशीय और अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यूपी का, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखें, यूपी का अक्षांशीय विस्तार, यूपी का अक्षांशीय विस्तार है ना, यूपी का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई, यूपी के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात की गई है। यदि मैं आप लोगों से यूपी के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करूंगी ना, यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो आप बोलेंगे ये यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर कितने, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर कितना है, तो आप बोलेंगे ये 31 डिग्री 28 मिनट तक है। और ये कैसा है, ये उत्तरीय अक्षांश है। ये कैसा है, ये उत्तरीय अक्षांश है। आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर कि ये कैसा अक्षांश है मेरे दोस्तों, मेरे चीतों, तो ये उत्तरीय अक्षांश है। कैसा अक्षांश है, तो आप सभी बोल देंगे एक बार कि ये उत्तरीय अक्षांश। अब हम यूपी के देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है ना, हम किसकी बात करेंगे, यूपी के देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। यूपी का देशांतरीय विस्तार, यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार की यदि मैं बात करूंगी आपसे तो आप लोग लिख लेंगे कि इसका जो है देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर कितना है 84 डिग्री 38 मिनट तक है। ये कैसा विस्तार है, ये पूर्वीय देशांतर विस्तार है। ये कैसा है, पूर्वीय देशांतर विस्तार है, पूर्वीय देशांतर विस्तार है। आगे मैं आप लोगों को इसके बाद मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें दोस्तों। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, जहां मैं लाल पेन चलाऊंगी वो उत्तर प्रदेश है। ये जो है क्या है पूरा, ये जो है क्या है, ये पूरा ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्या है ये जितना हरा हरा है ये सारा क्या है, आप बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में इसका ये वाला अक्षीय स्थान, अक्षीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात की गई, तो इसके बारे में हम थोड़ा दूसरे मैप के माध्यम से समझते हैं। ये मैप आप देखेंगे, ये पूरा जो है किसका है, उत्तर प्रदेश का है। किसका है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में देखेंगे, अगर उत्तर में देखेंगे तो कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे सहारनपुर है। सहारनपुर जिला जो है, सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर में अवस्थित है, जो कि आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन है,
ये जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा है ये सहारनपुर का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश के जनपदों का मैप है। इसमें जनपदों के मैप में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है, तो आप बोलेंगे सहारनपुर हिस्सा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण में देखूं, ये दक्षिण वाला हिस्सा जो है ना, दक्षिण वाले हिस्से में यदि मैं बात करूं, दक्षिण वाले हिस्से में दक्षिण में कौन सा जो है, दक्षिण में जो है कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे सोनभद्र जिला इसके दक्षिण में है। सोनभद्र जिला इसके दक्षिण में है। आप इस मैप में देखेंगे आपको सबसे नीचे दक्षिण में सोनभद्र जिला देखने को मिलेगा, है ना। अगर मैं इसके पूरब की बात करूंगी कि इसके पूरब में कौन सा जिला है, इसके पूरब में इस वाले हिस्से में कौन सा जिला है, ये पूरब होता है ना, पूरब में बलिया जिला है। कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे बलिया जिला है। और पश्चिम की बात करूंगी तो पश्चिम में कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे पश्चिम में शामली जिला है। कौन सा जिला है, शामली जिला है। यहाँ पर अब इस मैप के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। ये उत्तर प्रदेश जनपदों का मैप है। सबसे उत्तर में सहारनपुर जिला है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र जिला है। इसके पूरब में, इसके पूरब की बात की जाएगी तो पूरब ये रहा, पूरब ये बलिया जिला है। इसके पश्चिम की बात करूं मैं आपसे तो इसके पश्चिम में कौन सा जिला है, ये शामली जिला है। कौन सा जिला है, शामली जिला है। यदि मैं इसके विस्तार की बात करूं आप लोगों से, ये पूरब की बात करूं, पूरब, पूरब में कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे बलिया जिला है। दक्षिण की बात करूं, दक्षिण में कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है। उत्तर सबसे ऊपर कौन सा जिला है, सहारनपुर जिला है। और इसके पश्चिम में कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे शामली जिला है। ठीक है, शामली जिला है। अगर मैं आपसे इस मैप के माध्यम से थोड़ी चीजों को डिस्कस करूं तो मैं आपसे इससे पूछूं कि इसके पश्चिम से पूरब तक जो है कितने किलोमीटर है ये, तो आप बोलेंगे 650 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, तो आप बोलेंगे 650 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर मैं इसकी उत्तर से दक्षिण की या दक्षिण से उत्तर की इसकी वो देखूं तो 240, कितनी, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस चीज को भी आप जरा ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आगे हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। यूपी की जो है सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। यूपी के कुछ सीमावर्ती राज्यों के बारे में हम जो है इस मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, इस मैप के माध्यम से हम जो है क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो आप बोलेंगे हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप बोल देंगे कि हम अब यूपी के कुछ सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। यूपी के कुछ सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूपी के सीमावर्ती राज्य, हेडिंग डालेंगे यूपी के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीमावर्ती राज्यों के बारे में एक चीज ध्यान देंगे, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। क्या होती है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है, सीमा साझा होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। 8 राज्यों के भी नाम लिखेंगे हम और उन राज्यों के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू
हमारे एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। हम 8 राज्यों के नाम लिखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैप के माध्यम से देखते हुए चलेंगे कि हम जो है कि इसमें जो है कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 राज्यों की बात करेंगे उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में आपको एक तो दिख रहा होगा उत्तराखंड, एक दिख रहा होगा आपको उत्तराखंड और एक दिख रहा होगा आपको हिमाचल प्रदेश। मैंने जहां पे टिक किया है ये उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा है ना, उत्तर दिशा में आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले नंबर पर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश के 8 सीमावर्ती राज्यों में से 2 सीमावर्ती राज्य उत्तर दिशा की साइड हैं, तो उनका नाम क्या है, उसे उत्तराखंड। पहला कौन सा है, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सी दिशा में है, दोनों के दोनों उत्तर दिशा में हैं। कौन सी दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे की बात कर लेते हैं। अब हम दो तो हमने पढ़ लिया, अभी 6 बाकी और हैं, 6 और बाकी हैं, तो बी नंबर पर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें पश्चिम की तरफ देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन कौन से जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जो है दोस्तों कौन कौन से जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा ये रहा। तो आप पश्चिमी हिस्से में देखेंगे, एक तो हरियाणा वाला क्षेत्र लग रहा है और एक राजस्थान वाला क्षेत्र लग रहा है। कौन कौन से लग रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र में, एक राजस्थान वाला क्षेत्र लग रहा है और एक हरियाणा वाला क्षेत्र लग रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे दूसरे में लिख लो हरियाणा, दूसरे में लिख लो हरियाणा, हरियाणा, और दूसरे में लिख लो हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। ये दोनों किस दिशा में लगते हैं, तो आप बोलेंगे ये पश्चिमी दिशा के हैं। पश्चिम दिशा में ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। दूसरे की बात करते हैं, अब हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर सी नंबर की बात करते हैं। हमने 4 पढ़ लिए, 4 और पढ़ेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये रहा। उत्तर प्रदेश कहाँ है मेरे लाडलो, उत्तर प्रदेश तो ये रहा, हमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश ही तो है, ये उत्तर प्रदेश ही तो है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा में देखो, अब दक्षिण दिशा में कौन कौन से, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है या नहीं, ये हरे हरे के पास में आपको ये गुलाबी गुलाबी दिख रहा है क्या, ये गुलाबी गुलाबी जो दिख रहा है ना, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है बबुआ, ये कौन सा राज्य है, तो आप बोलेंगे ये मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है, ये मध्य प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य हमें देखने को मिला, तो पहले हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश। इसी से मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे काहे तुम्हें ये पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला तुम्हें दिखा है या नहीं, ये पीला पीला आपको दिख रहा है बबुआ, ये कौन सा राज्य है, तो आप बोलेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य है। कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य है। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे हम तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे, तो आपसे कोई पूछे तो आप फौरन बता देना कि तीसरे नंबर पर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रखेंगे। ये कौन सी दिशा में है, तो आप बोलेंगे ये जो है दक्षिण दिशा के हैं।
कौन सी दिशा के हैं दोनों राज्य? ये यूपी की दक्षिण दिशा को साझा करते हैं। इन दोनों के भी नाम हमें पता चल गए। अब हम पूरब दिशा में चलते हैं कि पूरब दिशा में कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे वो पूरब दिशा ये वाली है ना, पूरब दिशा ये वाली है ना, तो आपको क्या ये पीला पीला दिखाई दे रहा है? जहां हम काला काला कर रहे हैं ये पीला पीला दिखाई दे रहा है कुछ। ये पीला पीला राज्य, ये ऑरेंज ऑरेंज सा राज्य कौन सा है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है? तो आप बोलेंगे ये बिहार राज्य है। कौन सा है? ये बिहार राज्य है बबुआ। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। आप नीचे की तरफ देखेंगे, ये आपको दिख रहा है पर्पल कलर दिख रहा है क्या? ये पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये भी तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये कौन सा राज्य है? तो आप बोलेंगे ये झारखंड राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो हम चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि हम डी नंबर में दो और राज्य बढ़ा लेंगे। कौन कौन से? बिहार कौमा झारखंड, बिहार कौमा झारखंड राज्य बढ़ा लेंगे बबुआ। तो ये दोनों किस दिशा में लगे हुए हैं? तो ये पूरब दिशा की ओर से उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमने 8 राज्य याद कर लिए, 2 उत्तर में, 2 पश्चिम में, 2 पूरब में और 2 दक्षिण में बबुआ। ठीक है, इसके बाद हम जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। 8 के नाम देख लें, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। दमनदीप, नागर नागर हवेली, इसके बाद लक्षद्वीप है ना ये, और पुडुचेरी है ना, और कहाँ गए? अंडमान निकोबार ये रहा ना। कितने हो गए? 4 हो गए भाई। और देखो इसमें है एक केंद्र शासित प्रदेश, आपको यहाँ दिल्ली दिखाई दे रहा है नहीं? आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये वाला हिस्सा जो है लाल चलाते हैं है ना, लाल कलर चलाते हैं ताकि आपको दिखे। ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा है ना, ये हरियाणा वाला हिस्सा है। ये कौन सा है? हरियाणा दिल्ली वाला हिस्सा है। हरियाणा दिल्ली वाला हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है का? हाँ भैया हमें दिख रहा है। हाँ मैम हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है। यही तो दिल्ली है, यही तो दिल्ली है, यही तो दिल्ली है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है? केंद्र शासित प्रदेश की यदि मैं बात करूंगी, केंद्र शासित प्रदेश की यदि मैं बात करूंगी, केंद्र शासित प्रदेश की यदि यहाँ पे बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कि यूपी के साथ में सीमा साझा करता है? तो आप बोल दोगे मैम दिल्ली है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कि दिल्ली है। ये दिल्ली किस दिशा से, इसमें जो है किस दिशा से जो है सीमा साझा करती है? तो पश्चिम में है, पश्चिम में भाई, पश्चिम में लिख ले। यहाँ पे मैं आपसे बात करूं, भारत की राजधानी दिल्ली का नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या है भाई? भारत की राजधानी दिल्ली का नया नाम क्या रख दिया गया है? नया नाम क्या है? अब इसका नया नाम क्या है? तो इंद्रप्रस्थ नाम रखने की बात की गई है। क्या? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ नाम रखने की बात कही गई है कि दिल्ली, भारत की राजधानी
दिल्ली का नया नाम क्या होगा? इंद्रप्रस्थ होगा। क्या होगा नया नाम बबुआ? इंद्रप्रस्थ इसका नया नाम होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक देश जो यूपी के साथ में सीमा साझा करता है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक देश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है यूपी के साथ में, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश भी देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो चलो देख लेते हैं। मैप के माध्यम से हम जल्दी समझ जाएंगे कि कौन सा देश जो है यूपी के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों? सीमा साझा करने की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो किस राज्य से सीमा साझा हो रही है? यहाँ तो भैया ये राजस्थान है ना, यहाँ तो ये राजस्थान है, ऊपर ये पंजाब है, उधर जम्मू कश्मीर है। यहाँ उत्तर प्रदेश तो कहीं दिखाई नहीं देवत है, उत्तर प्रदेश तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं देवत है। अब इसके बाद देखते हैं कि इधर कौन सा देश है। तो इधर ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो आप बोलेंगे ये वाला हिस्सा मैम नेपाल का है। कौन से देश का है? नेपाल देश का है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ में एकमात्र कौन सा देश है जो कि सीमा साझा करता है? तो आप इसका नाम लिखेंगे। क्या है नाम इसका बबुआ? इसका नाम है नेपाल। क्या है इसका नाम? नेपाल है। और नेपाल की अभी हाल ही में पहली महिला पीएम कौन बनी है? पहली महिला पीएम यहाँ पे ही लिख लें, पहली महिला पीएम कौन बनी है बबुआ? आप बोल देंगे सरोज, है ना, सुशीला जी बनी है। कौन बनी है? सुशीला जी जो है पहली महिला, सुशीला, इनका नाम क्या है? सुशीला नाम है। सुशीला जी यहाँ की पहली महिला पीएम बनी है। ये किस दिशा से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है? तो दिशा इसकी लिख लेंगे आप उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में ये जो है सीमा साझा कर रहा है। ये यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं? वही जल्दी बताएं, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं? आशा करूंगी कि यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हम पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे कि सर्वाधिक जनपद, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले कौन से राज्य, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? कि जो उत्तर प्रदेश के जनपदों के साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर आप लोग कौन सी? तो आप बोलेंगे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य, करने वाला राज्य। तो आप लोग बोलेंगे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? एमपी राज्य है। ये उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ लिखेंगे यूपी के 11 जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। 11 जनपदों के साथ में क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। दोस्तों कितने जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है? तो आप बोलेंगे ये 11 जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। बबुआ उन 11 के 11 जिलों के नाम लिखवा दें क्या? आप बोलोगे हाँ मैम लिखवा दो, है ना।
तो 11 के 11 जनपद कौन कौन से हैं? तो आप इन 11 जनपदों का नाम लिख लेंगे। पहले लिखेंगे आप आगरा, आगरा। दूसरा लिखेंगे आप इटावा, दूसरा आप क्या लिखेंगे? इटावा। तीसरा लिखेंगे आप जालौन, तीसरा क्या लिखेंगे आप? जालौन, है ना। आगरा, इटावा, जालौन। चौथा लिखेंगे आप महोबा, झांसी, ललितपुर, है ना। महोबा, महोबा। चौथा लिखेंगे आप, पांचवा लिखेंगे आप झांसी, झांसी। छठा आप क्या लिख लेंगे? तो मेरे लाडलो, मेरे चीतो, मेरे बबुआ, आप लिख लेंगे चित्रकूट, चित्रकूट लिख लेंगे। चित्रकूट के बाद आप लिख लेंगे प्रयागराज। छठे के बाद सातवां लिख लेंगे आप प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आप कौन सा लिखेंगे? आप बोलेंगे 8वां नंबर हम लिख लेंगे सोनभद्र का। कौन सा? सोनभद्र का लिख लेंगे, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आप 9वां नंबर लिख लेंगे हम कौन सा? मिर्जापुर का। कौन सा लिख लेंगे मेरे लाडलो? मिर्जापुर का। इसके बाद हम बोलेंगे कि 10वां भी तो लिखो। काहे बबुआ 10वां भी नहीं लिखना है का? तो आप बोलेंगे लिखेंगे हम। कौन सा लिखेंगे? ललितपुर नाम 10वां लिखेंगे। और 11वें की बात की जाए आपसे, एक और बचा है मेरे कबूतरों, तो आप बोलेंगे 11वां हम लिखेंगे बांदा। बांदा जो जिला है ये भी जो है एमपी के साथ में सीमा को साझा करता है। ये जो है हमने सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले राज्य का नाम लिखा। क्या है वो? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश यूपी के कितने जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है? तो मेरे लाडलो ये 11 जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। तो हमने जो है आज की सामान्य परिचय में काफी सारी चीजें पढ़ी और हम जो है एक बार सारी चीजें यहाँ से रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो है हम कल से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आगे और अन्य राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य यूपी के साथ में कितनी सीमा साझा करता है। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने नेमिंग की बात की, नामकरण की बात की, ब्रिटिश शासनकाल की बात की। ब्रिटिश शासनकाल सन 1936 की बात है। सन 1936 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी उस टाइम आगरा थी। और आगरा जो है राजधानी कब से कब तक रही? तो आप बोलेंगे सन 1936 से लेकर सन 1958 तक जो है ये राजधानी। इसके बाद सन 1977 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आप बोलेंगे इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध रख दिया गया। और इसकी दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? प्रयागराज को बनाया। लखनऊ की उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी प्रयागराज को बनाया गया। और प्रयागराज राजधानी जो है सन 1858 से लेकर सन 1921 तक रही। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा? हमने नेक्स्ट पढ़ा सन 1902 की बात है। सन 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। और उत्तर प्रदेश की राजधानी, तीसरी राजधानी किसे बनाया गया? लखनऊ को बनाया गया। और ये आंशिक रूप से बनने वाली राजधानी थी जो कि सन 1921 से लेकर सन 1935 तक रही। इसके बाद इसका सन 1937 में फिर से नामकरण किया गया और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत इसके उत्तर प्रदेश की चौथी राजधानी बनाई गई। और चौथी जो राजधानी बनाई गई वो लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बनाई गई। और सन 1935 से लेकर अब तक यही राजधानी है उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमने 24 जनवरी सन 1950 को फिर से इसका नामकरण हुआ। इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश का अर्थ है, उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा और प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र।
उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्थापना दिवस पहली बार सन 2018 में बनाया गया। अब हमने पढ़ा है आगे यूपी की भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो भौगोलिक स्थितियां पढ़ने से पहले हमने कुछ और चीजें भी जानी। भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद से हमने जो पढ़ा यूपी की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ा। यूपी का आकार कैसा है? तो आप बोलेंगे लंबवत है। ये कहाँ पर स्थित है? ग्लोब पर स्थित है। यूपी के क्षेत्रफल की बात करूं, वर्तमान क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। और इसके बाद हमने जो पढ़ा हमने पढ़ा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का यूपी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो आप बोलेंगे 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है आप बोलेंगे इसका 7,562.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हमने यूपी के विभाजन से पहले का भी क्षेत्रफल जाना कि कितना है। तो विभाजन से पहले का क्षेत्रफल है 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं इसके बाद बात करूं, इसका विभाजन जो है कब किया गया और कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बनाया गया। यूपी के 13 पहाड़ी जनपदों को छोड़कर, है ना, 13 पहाड़ी जनपदों को अलग करके जो है उत्तरांचल राज्य बना। ये 27वें नंबर का राज्य था। ये जो है कब अलग किए गए? तो 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग किए गए थे। इसके बाद हमने उत्तरांचल का नाम पढ़ा। उत्तरांचल का नाम बदला गया 1 जनवरी सन 2007 को। इसका नया नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड इसका नया नाम रखा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है यूपी का? तो वो हापुड़ है। 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यूपी का हमने जो है अक्षांशीय विस्तार पढ़ा कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश है। कैसा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद देशांतरीय अक्षांश के बारे में, देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा। देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है, जो कि पूर्वीय देशांतर है। पूर्वीय देशांतर है। इसके बाद मैंने आपको इसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में बताया कि इसके सीमावर्ती राज्य कैसे हैं, कितने हैं। इसके 8 राज्य सीमावर्ती हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हमने पढ़ा उत्तर दिशा से, और हमने पश्चिम दिशा से हरियाणा और राजस्थान को पढ़ा, और दक्षिण दिशा से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पढ़ा, और हमने पूर्व दिशा से बिहार और झारखंड को पढ़ा। और केंद्र शासित प्रदेश इसका कौन सा है? दिल्ली है। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? नेपाल है। नेपाल की पहली महिला भी मैंने आपको बता दी जो कि पीएम बनी है, उनका नाम क्या है? सुशीला है। और दिल्ली का नया नाम मैंने आपको बताया कि दिल्ली का नया नाम जो है अब क्या रखा गया है? इंद्रप्रस्थ नाम रखने की घोषणा की गई है। ये हमने कुछ मैप के माध्यम से चीजें समझी। और इसके बाद मैंने आपको सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य बताया कि जो उत्तर प्रदेश के जनपदों के साथ में सर्वाधिक सीमा को साझा करता है वो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य कुल कितने जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है? तो 11 जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, और अभी हमारा सामान्य परिचय खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी हम इसमें चीजें जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ डेली जुड़िएगा।
उत्तर प्रदेश भ्रमण की क्लास में। तो हम आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।